दोस्तों आज मैं आपके लिए संपूर्ण हिंदी वर्णमाला की क्लास लेके आया दोस्तों, जिसमें हम पहले वर्णमाला को पढ़ेंगे। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों इससे रिलेटेड 20 प्लस क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। कितने? 20 प्लस क्वेश्चंस भी करेंगे और वर्णमाला को पूर्णता पढ़ेंगे, जिससे दोस्तों वर्णमाला जो है एक भी क्वेश्चन हमारा ऐसा नहीं हो जो एग्जाम के लिए छूटे। साथ ही दोस्तों यह जो क्लास है हमारे उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए, साथ ही दोस्तों बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई दोस्तों उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे वर्ण क्या है दोस्तों। क्या वर्ण क्या है? तो उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर दोस्तों, क्या उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। यानी हम जब कुछ लिखते हैं दोस्तों उसके लिए क्या कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं, जो उस भाषा की लिपि चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि चिन्ह कहलाते हैं। ध्वनि को व्यक्त करने वाले इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण ही भाषा की लघुत्तम इकाई है। क्या वर्ण ही भाषा क्या है? लघुत्तम इकाई है दोस्तों। वर्ण दोस्तों, वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। क्या जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं, या हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई क्या वर्ण कहलाती है दोस्तों। क्या अब हिंदी भाषा में अब अगर आपसे पूछ जाए सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमारी क्या है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है दोस्तों। क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है दोस्तों। आ ई उ का खा आदि दोस्तों ये क्या हमारे वर्ण कहलाते हैं। अब आइए वर्णमाला को समझते हैं दोस्तों। क्या समझते हैं? वर्णमाला को समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो वर्णमाला है दोस्तों, ये देवनागरी लिपि के द्वारा लिखित है दोस्तों। किसके? देवनागरी लिपि के द्वारा है दोस्तों। साथ ही दोस्तों सबसे पहले हमारे स्वर होते हैं दोस्तों। क्या? स्वर। तो स्वर की संख्या 11 है दोस्तों। कितनी संख्या? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर की संख्या हमारी कितनी है? 11 है दोस्तों। दो अनुस्वर हैं दोस्तों। अनुस्वर कितने हमारे? दो कितने अनुस्वर है दोस्तों। व्यंजन, तो व्यंजन जो है दोस्तों, जो व्यंजन है तो व्यंजन की संख्या हमारी 33 है दोस्तों। कितना है? 33 है। उसमें दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। उसके बाद हमारे 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं दोस्तों। कौन से? ये 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। छा त्रा ज्ञा स्ट्रा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। अब आइए आगे चलते हैं। वर्णमाला, तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है दोस्तों इसको वर्णमाला कहते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 52 वर्ण हैं। तो स्वर वर्ण तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था, यानी पहले हमारे स्वर वर्ण आते हैं, बाद में क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। तो स्वर मैंने आपको 11 बताए थे, व्यंजन कितने? 33 बताए थे दोस्तों। ठीक है, आइए मूल या मुख्य वर्ण जो हमारे 44 कहलाते हैं। कितने कहलाते हैं? 44, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। अंग आह और इनको छोड़कर जो है दोस्तों, या छात्रा या श्रा को छोड़कर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर कुल हमारे 45 हैं दोस्तों। कितने हैं? 45 हैं दोस्तों। और कुल वर्ण पूछे या आपसे कुछ ना पूछा, सिर्फ ये पूछा है कुल वर्ण कितने हैं, तो हमारे 52 है दोस्तों। कितने हैं? 52 है दोस्तों। लेखन के आधार पर भी हमारे कितने? 52 वर्ण है। मानक वर्ण के आधार पर भी कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो मानक देवनागरी वर्णमाला, तो हमारी कौन सी वर्णमाला? देवनागरी दोस्तों। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए। कितने भेद किए गए? 2 भेद किए गए, एक स्वर एक व्यंजन दोस्तों। कितने भेद किए गए? स्वर और व्यंजन 2 भेदों में दोस्तों हमारी वर्णमाला है। पहले दोस्तों हम स्वर को पढ़ेंगे। किसको? स्वर को। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर संख्या में कुल 11 है दोस्तों। स्वर संख्या में कितने हैं? 11 दोस्तों। आ ई उ रे ए ओ औ, कितने हैं दोस्तों? 11 हैं दोस्तों।
नोट दोस्तों, यहाँ पे नोट, पहले स्वरों की संख्या 13 थी। कितनी थी? 13 थी, क्योंकि अयोगवा, अंग और आ को भी स्वरों में गिना जाता था, लेकिन वर्तमान में अब नहीं गिना जाता है। आप ध्यान रखिएगा ये बात। उच्चारण के समय की दृष्टि में स्वर के 3 वेद हैं, यानी उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने 3 वेद किए गए। कितने किए गए दोस्तों? 3 वेद किए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला हास्य स्वर है दोस्तों, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर है दोस्तों। अब आइए इनको भी हम पढ़ते हैं। हास्य स्वर, हर्ष स्वर दोस्तों, क्या हमारे हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, क्या कम से कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। क्या? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, तो हर्ष स्वर संख्या आप कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। इन्हें छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक मात्रिक स्वर। दोस्तों स्वर तो सभी को मालूम होते हैं, लेकिन एक मात्रिक स्वर नहीं मालूम। तो एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर और व्युत्पत्ति स्रोत बनावट के आधार पर मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थिर स्वर भी कहा जाता है, शांत स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी? 4 है दोस्तों। कैसे हर्ष स्वर? कैसे? आ, आ, इ, उ, रे। बहुत ही कम समय लगे दोस्तों। क्या? आ, इ, उ, रे। तो कम समय लगे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या हमारी कितनी है? 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 होती है। अब आइए दीर्घ स्वर को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या? दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, क्या हर्ष स्वर से क्या लगे? दुगना समय लगता है दोस्तों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 है दोस्तों। कितने हैं? 7 है दोस्तों। कितने? 7। कौन कौन से? अब आइए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दुगना समय लगा ना हमें बोलने में, क्या लगा? दुगना समय। तो आप ध्यान रखिए, दीर्घ स्वर हमारे कितने हैं? 7 हैं, और हर्ष स्वर कितने हैं? 4 है दोस्तों। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? हर्ष स्वर की संख्या 4 है दोस्तों, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है दोस्तों। दीर्घ स्वरों को हर्ष स्वर का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है, यानी जो इनका उच्चारण में अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या माना गया? दीर्घ स्वर माना गया दोस्तों। क्या माना गया? दीर्घ स्वर माना गया। इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। अभी प्लुप्त स्वर को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या? प्लुप्त स्वर को पढ़ते हैं। तो पहले हमारा हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त संख्या 1 होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, यानी जिनमें 3 गुना समय लगे दोस्तों। क्या? 3 गुना समय लगे, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे ओम, राम, या हम किसी को बुलाते हैं दोस्तों। क्या? जैसे हम किसी को बुलाते हैं, इधर आओ। जब बहुत देर तक कोई जो है दोस्तों, बहुत देर तक प्रयोग करे, जब कोई शब्द का हम बहुत देर तक प्रयोग करें, तो हमारा क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे आ, ओम, राम। तो ये क्या? 3 गुना समय लग रहा है। क्या लग रहा है? 3 गुना। जब 3 गुना समय लगेगा तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहेंगे। तो फिर से आप याद कीजिए, पहले होते हैं हर्ष स्वर। पर क्या होते हैं? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर हमारे कितने? 4 हैं। दूसरे नंबर पर क्या था? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारे कितने? 7 हैं। प्लुप्त स्वर संख्या कितनी है? 1 है दोस्तों। ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपसे स्वर पूछे जाए तो स्वर कितने हमारे? 11 है दोस्तों। संध और सामान्य स्वर। संध स्वर क्या होते हैं? जब 2 विजातीय या भिन्न आसमान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त या विजातीय अस्वर या असमान स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। ए ओ दोस्तों। क्या? ए ओ। इनकी संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। समान स्वर। जब 2 सजातीय समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब जो नया स्वर बनता है उसे हम दीर्घ सजातीय या श्रवण या समान स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 3 है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी? 3 है। आ, ई, उ दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं दोस्तों, यानी जो स्वर है दोस्तों 11। कितने हैं? 11। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर दोस्तों। अग्र, मध्य और
पश्च स्वर। ये कितने हैं दोस्तों? 3 होते हैं दोस्तों। अग्र स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। आइए कैसे? अग्र स्वर यानी जीभ का जो अगला भाग दोस्तों, कैसे? जैसे ई, ई, ए। तो ये क्या? ई, ई। अब मध्य स्वर क्या? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर आ। अब दोस्तों आप बोल के देखा आ, लेकिन आ आगे से नहीं बोल सकते, आ आगे से नहीं, लेकिन ई, ए ये आगे से होते हैं। तो जो अग्र स्वर यानी आगे से बोले, आप समझिए बात को। जैसे अग्र स्वर यानी आगे से, ई, ए, तो अग्र स्वर। मध्य स्वर क्या यानी बीच से, मध्य से, आ। आप आ बोलेंगे तो कहां? मध्य से आवाज आएगी दोस्तों। तो अग्र स्वर में हमारे कितने? 4 आते हैं। अग्र स्वर में कितने आएंगे दोस्तों? 4 आएंगे। मध्य स्वर में कितने आएंगे? 1 आएंगे दोस्तों। अब ये पश्च स्वर को पढ़ते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये स्वर 4 है, सॉरी ये स्वर हमारे कितने? 5 है दोस्तों। कितने हैं? 5 है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ। दोस्तों आप इनको बोलेंगे तो हमारे पश्च यानी पीछे से आए, लेकिन आ, ई, आ, मध्य, ई, ए इनकी क्या? अग्र से। तो तीनों का जो उच्चारण स्थान क्या? जीभ के आधार पर भिन्न है दोस्तों। तो मध्य स्वर हमारा 1 है। मध्य स्वर कितना? 1 है। अग्र स्वर 4 है। पश्च स्वर कितने हैं दोस्तों? 5 है दोस्तों। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। सम्रत और विव्रत स्वर दोस्तों, क्या? सम्रत और विव्रत दोस्तों। तो सम्रत और विव्रत दोस्तों हमारे मुख्य आधार पर दोस्तों, क्या? मुख्य आधार पर। सम्रत स्वर दोस्तों क्या? मुख्य आधार पर दोस्तों 3-4 भागों में दोस्तों, क्या? सम्रत स्वर, अर्ध सम्रत, विव्रत और फिर अर्ध विव्रत स्वर दोस्तों। तो मुख्य आधार पर कितने? 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों। तो सम्रत स्वर के उच्चारण मुख द्वारा शकरा हो जाता है। ये संख्या 4 है दोस्तों। कितनी है? 4। सम्रत यानी देखो शम, हम मुंह बंद करके भी बोल सकते, ई, उ। यानी जब हम ये बोलेंगे तो हमारा मुंह कैसा? आगे को पतला हो जाए दोस्तों, क्या? ई, उ। तो ये क्या है? सम्रत स्वर हो जाएंगे। अर्ध सम्रत स्वर क्या होते हैं? अर्ध सम्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। यानी क्या होता है? कम। तो कैसे? जैसे ए, ओ। तो ए, ओ में क्या? कम होगा दोस्तों। क्या होगा? कम। आप बोल के देखो ए, ओ, इसमें थोड़ा खुला रहेगा, लेकिन ई हम बिल्कुल मुंह बंद करके बोल सकते हैं। कैसे? ई, उ। मतलब कम बोल के भी बोल सकते हैं दोस्तों। अब विव्रत स्वर और विव्रत स्वर। विव्रत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। कैसा? पूरा खुलता है। ये संख्या में 2 है। जैसे आ। अर्ध विव्रत स्वर में उच्चारण मुख के अधखुला रहता है। कैसा? अधखुला। जैसे आ, ए, ओ। क्या? अधखुला रहता है दोस्तों। तो इनके मुख के आधार पर हमारे कितने? 4 हैं। जीभ के आधार पर कितने हैं? 3 है दोस्तों। ठीक है। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं, या उच्चारण करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो ये हमारी स्वर की मात्रा है दोस्तों। क्या है? स्वर की मात्रा है दोस्तों। आ वर्ण स्वरों की मात्रा नहीं होती, यानी जो आ वर्ण होता है इसकी मात्रा नहीं होती दोस्तों। बाकी आ, ई, ए, उ, ऋ, ए, ओ, इन सबकी क्या है? मात्रा होती है। नेक्स्ट। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने बोला था ना क्वेश्चंस को करेंगे, तो आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों आ, ई, उ हमारा मूल दीर्घ स्वर है। बाकी जो है ओ जो है हमारा मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों मैंने बताया था हिंदी में ध्वनि कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कौन सी? एक स्वर ध्वनि, एक व्यंजन ध्वनि दोस्तों। क्या? एक स्वर और व्यंजन दोस्तों। क्या? स्वर हमारी कितनी होती है? स्वर हमारी 11 है और व्यंजन कितनी है? 33 है दोस्तों। और टोटल हिंदी वर्णमाला कितने हैं? 52 है दोस्तों। कितने? 52 है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन कौन से? पहले दोस्तों हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 3 प्रकार के होते हैं। जीवा के आधार पर यानी जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के दोस्तों। कितने?
3 प्रकार के। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जीव के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र, पश्च, मध्य और पश्च दोस्तों ये जीव के आधार पर होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो एक से अधिक जब वर्णों का मेल होता है इन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ई चा छा जा आदि का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो इनका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है दोस्तों। कहां से? तालव्य से होता है। कंठ से हमारा का वर्ग होता है दोस्तों, का वर्ग। मूर्धा से टा वर्ग। ओष्ठ से हमारा पा वर्ग होता है दोस्तों। जिनका उच्चारण स्वतंत्र सा होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने सबसे ही पहले पढ़ा था दोस्तों। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो तो वे हमारे क्या? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्णमाला में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा जो है दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों? तो सॉरी इसमें मिस्टेक है दोस्तों, दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, ये होगा ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए हमारा दीर्घ स्वर नहीं होता दोस्तों। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। कौन से 4? या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। तो इसमें कौन सा या, रा, ला, वा? ऑप्शन सी जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है। या का उच्चारण स्थान है तो या का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है दोस्तों। क्या होता है? तालु होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण जो है दोस्तों हा है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतस्थ और ऊष्म कितने वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म जो है दोस्तों कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन हमारा 4 होते हैं। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं दोस्तों, जिसमें ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। हा जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल 52 है दोस्तों। कितनी? 52। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तो युग्मक दोस्तों क्या? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह कौन सा व्यंजन है? तो वह हमारा अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फा, फा, वा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है दोस्तों? ओष्ठ से होता है दोस्तों। किससे? ओष्ठ से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर क्या है? तो ये स्वर है दोस्तों। क्या? स्वर के भेद है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों ऑप्शन है सा, शा, हा। ये 4 होते हैं दोस्तों।